मूवी शुरू होती है और हमें लीसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। लीसा पहले बहुत खुश लड़की हुआ करती थी, लेकिन एक किलर ने उसके घर में घुस के उसकी माँ को कुल्हाड़ी से काट डाला था और अपनी माँ की मौत से लीसा काफी डिप्रेस हो गई और उसने अकेले रहना शुरू कर दिया। वो अपना ज्यादातर टाइम अपने घर के पास के एक कब्रिस्तान में बिताती है। वहाँ वो एक जवान लड़के की कब्र के पास बैठकर अपना ज्यादातर समय बिताया करती थी। ये लड़का लगभग 50 साल पहले मर चुका था, लेकिन लीसा को उसकी कब्र के पास बैठकर समय बिताना अच्छा लगता था। अब हमें इस लड़के की स्टोरी दिखाई जाती है। बचपन में ही इस लड़के ने अपने माँ बाप को खो दिया था। आगे चलकर उसने पढ़ाई की और पियानो बजाना सीखा। उन दिनों उस लड़की से उसे प्यार हुआ और बाद में उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया। अब उसकी गर्लफ्रेंड के धोखा देने के बाद वो गॉड से अपनी मौत ही मांगता था और गॉड ने उसकी सुन ली। एक दिन कब्रिस्तान में बैठे हरे कलर की बिजली उस पर आ गिरी और वहीं उसकी मौत हो गई। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हमें लीसा के फादर के बारे में बताया जाता है। लीसा के फादर को एक दूसरी औरत से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। लीसा अपनी स्टेप मदर जेनेट और उसकी बेटी टेफी के साथ उसी घर में रहती है। लीसा की स्टेप मदर उससे काफी ज्यादा चिढ़ती है, लेकिन वहीं टेफी उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। वो उसे अपनी रियल बहन के जैसा मानती है। आज के दिन लीसा और टेफी को एक पार्टी में जाना था। टेफी लीसा से बोलती है कि वो टैनिंग मशीन में जाकर अपनी बॉडी टैन कराए। अब लीसा अपनी बॉडी टैन करने के लिए उस मशीन के अंदर जाकर लेट जाती है, लेकिन उस मशीन में थोड़ी खराबी होने की वजह से लीसा को करंट लग जाता है। इस बात को इग्नोर करके लीसा और टेफी दोनों पार्टी में चली जाती हैं। तभी लीसा गलती से एक नशीली ड्रिंक पी लेती है, जिसकी वजह से उसका सर चकराने लगता है। इतने में लीसा का पार्टनर डक भी वहां पहुंच जाता है। डक लीसा को पकड़कर ऊपर रूम में ले जाता है, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो लीसा के साथ बदतमीजी करने लगता है। लीसा को ये सब पसंद नहीं आता और वो रोते हुए उसी कब्रिस्तान में पहुंचती है। लीसा की जिंदगी जैसे खराब हो चुकी थी, उसका सपोर्ट करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं था। वो उस लड़के की कब्र के पास रो रही थी। गॉड से प्रे करती है कि काश ये लड़का जिंदा होता। अब लीसा अपने घर पहुंचती है और गुस्से में एक शीशे को तोड़ देती है। वहीं दूसरी साइड हमें कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है। आसमान में 50 साल पहले आज भी ग्रीन बादल छाए थे। उस लड़के की मूर्ति के ऊपर हरे कलर की बिजली गिरती है। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन लीसा सोकर उठती है। उसके सामने उसकी स्टेप मदर थी। क्योंकि रात गुस्से में लीसा ने शीशा तोड़ दिया था और इसीलिए उसकी स्टेप मदर उसे बहुत ज्यादा डांटती है। वो लीसा से बोलती है कि उसे उसके पैसे भरने होंगे, लेकिन लीसा के पास कोई पैसे नहीं है। इससे उसकी स्टेप मदर उसे जॉब करने के लिए बोलती है। लीसा के डैड भी उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अब ना चाहते हुए भी लीसा को जॉब करनी पड़ती है। वो स्कूल के बाद जॉब पर जाती है ताकि वो पैसे जमा करके उस शीशे का भुगतान कर सके। रात को लीसा थक कर घर पहुंचती है और वो देखती है कि वो तीनों लोग मिलकर पिज्जा खा रहे थे और उन्होंने लीसा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। अब वो तीनों लोग आज रात मूवी देखने जाने वाले थे। टेफी लीसा को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन लीसा उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है। रात को लीसा अकेले ही घर में बैठकर ज़ॉम्बी की मूवी देखने लगती है। तभी अचानक से उसके घर के अंदर एक क्रिएचर घुस जाता है। अब लीसा उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। लीसा उससे बचकर भागते हुए अपने घर की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन उसका पैर फिसलने की वजह से वो छत से नीचे गिर जाती है और वो उसी क्रिएचर के ऊपर जा गिरती है। वो क्रिएचर लीसा के ऊपर हरे रंग की उल्टी करता है। लीसा अभी भी काफी डरी हुई थी, इसलिए वो गार्डन में इधर उधर भागने लगती है। अब उस क्रिएचर के ऊपर पानी गिरने की वजह से उसका चेहरा दिखाई देता है और लीसा देखती है कि ये वही कब्रिस्तान वाला लड़का है जिसकी मूर्ति के सामने बैठकर वो अक्सर रोया करती थी। लेकिन लीसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जिंदा हो गया है। उस क्रिएचर की जुबान कटी हुई थी, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था। वो लीसा को इशारों में समझाता है कि वो वही लड़का है जिसकी कब्र के सामने लीसा हमेशा बैठा करती थी। उस क्रिएचर से काफी गंदी स्मेल आ रही होती है, इसलिए लीसा उसे नहाने के लिए भेज देती है। वो नहाकर बाहर आता है, तब लीसा देखती है कि उसका एक हाथ भी नहीं है, साथ ही उसका एक कान भी नहीं है। वो लीसा को इशारों में समझाता है कि उसे उसके बॉडी पार्ट्स को पूरा करना होगा, लेकिन इतने में ही उसकी फैमिली घर पहुंच जाती है। उसकी स्टेप मदर जब घर की हालत देखती है तो वो लीसा पर काफी गुस्सा करती है। वो उसके डैड से बोलती है कि लीसा पागल हो चुकी है और अब उसे पागल खाने भेजना होगा। लीसा अपने कमरे में आती है और रोते हुए सो जाती है। वहीं वो क्रिएचर लीसा की अलमारी में बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। अगली सुबह वो लीसा को उसकी अलमारी से निकालकर एक अनोखी ड्रेस देता है और ऐसी ड्रेस लीसा कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं पहना करती थी, लेकिन वो क्रिएचर उसे पहनने के लिए फोर्स करता है। अब वो ड्रेस पहनकर अपने स्कूल जाती है। उस ड्रेस को पहनने के बाद लीसा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगी थी। स्कूल में सब उसी को देख रहे थे, यहाँ तक कि उसका क्रश माइकल भी उसके पास आता है। दूसरी तरफ घर पर वो क्रिएचर उसकी स्टेप मदर को परेशान करने के लिए उसके खाने में कीड़ा उगल देता है और जब वो खाना खाने बैठती है तो उसे अपने खाने में कीड़ा मिलता है। ये देखकर उसे लगता है कि ये काम जरूर लीसा ने किया होगा।
वैसे तो उसे आज शहर से बाहर कॉन्फ्रेंस में जाना था, लेकिन वो अपना प्लान कैंसिल कर देती है और लिसा के घर आते ही वो उसे पागल खाने भेजने की बात करती है। लेकिन तभी वो क्रिएचर लिसा की स्टेप मदर को जान से मार देता है। उसके स्टेप मदर के मरते ही वो उसका कान भी काट लेता है और ये सब देखकर लिसा को जरा भी दुख नहीं होता। वो लोग लिसा की स्टेप मदर की बॉडी को उठाकर उस लड़के की ही कब्र में फेंक आते हैं। घर आकर वो क्रिएचर लिसा से उस कान को उसके ऊपर सिलने के लिए बोलता है और लिसा वैसा ही करती है। वो उस कान को उसके कान की जगह लगा देती है, लेकिन उस कान को लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो उस कान से नहीं सुन पा रहा था। अब वो क्रिएचर उसको इशारे में बताता है कि झटका लगने के बाद ये कान काम करना शुरू कर देगा। तभी लिसा को उस टैनिंग वाली मशीन का याद आता है। वो उस क्रिएचर को उस टैनिंग मशीन के अंदर लेटा देती है और जैसे ही वो उसे ऑन करती है उसे भी करंट लगता है, जिससे उसका कान काम करने लगता है। अब लिसा पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वो पहले वाली लिसा नहीं थी। अपने नए एटीट्यूड की वजह से वो स्कूल में भी काफी ज्यादा फेमस होने लगी थी। अब वो डग के साथ फ्लर्ट करने लगती है। डग वही लड़का है जिसने लिसा के साथ पार्टी में बदतमीजी करने की कोशिश की थी। वो प्लान बनाकर डग को उसी कब्रिस्तान के अंदर बुलाती है जहाँ पहले से ही वो क्रिएचर उसका इंतजार कर रहा था। अब वो डग को जान से मार देता है और उसका एक हाथ काट लेता है। अब लिसा उसके हाथ को उस क्रिएचर के हाथ से जोड़ देती है और उसे टैनिंग मशीन के अंदर दोबारा से झटका देती है और अब उसका दूसरा हाथ भी काम करने लगा था। दोनों हाथ जुड़ने के बाद वो लिसा को पियानो बजाकर दिखाता है। अब लिसा काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कोई समझने वाला मिल गया था। वहीं घर के अंदर उसके डैड और टैफी काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उसकी स्टेप मदर अभी तक घर नहीं आई थी। उन्हें लग रहा था कि वो एक कॉन्फ्रेंस में गई हुई है, लेकिन जब वो फोन करके पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कॉन्फ्रेंस में आई ही नहीं थी। अब वो ये बात पुलिस को बताते हैं। लिसा को पता चल जाता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है और लिसा जल्दी ही पकड़ी जाएगी और 2 लोगों की हत्या की वजह से उसे फांसी की सजा मिल सकती है। इसलिए पकड़े जाने से पहले वो माइकल को प्रपोज करना चाहती है। अगले दिन लिसा स्कूल जाती है ताकि वो माइकल से बात कर सके, लेकिन माइकल स्कूल ही नहीं आया था। तभी प्रिंसिपल लिसा को ऑफिस में बुलाती है जहां पुलिस लिसा का इंतजार कर रही थी क्योंकि पुलिस को शक था कि डग की मौत के पीछे लिसा का हाथ है। लेकिन कोई सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस उसे जाने देती है। दूसरी साइड वो क्रिएचर भी अब शहर में घूमने लगा था। वो एक आदमी के कपड़े और उसकी कार दोनों छीन लेता है। रास्ते में उसे लिसा मिलती है। लिसा उसकी कार के अंदर बैठकर वो दोनों माइकल के घर की तरफ निकल जाते हैं। लिसा जब माइकल के घर पहुंचती है तो देखती है कि माइकल और टैफी दोनों साथ में थे। लिसा की बहन टैफी भी उसे धोखा दे रही थी। इतने में वो क्रिएचर भी रूम के अंदर पहुंच जाता है। वो लिसा को परेशान देखकर माइकल के प्राइवेट पार्ट को अलग कर देता है। वो टैफी को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी लिसा उसे रोक लेती है। वो क्रिएचर सीधा कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है। लिसा भी उसके पीछे पीछे जाती है। लिसा समझ चुकी थी कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है, इसलिए आज वो उस क्रिएचर को मारने वाली थी और कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए जाती है। लेकिन वो उसे मार नहीं पाती क्योंकि उसे अब उस क्रिएचर से प्यार हो चुका था। वो दोनों घर पहुंचते हैं और वो माइकल के प्राइवेट पार्ट को भी उस क्रिएचर से जोड़ देती है। अब रात को वो दोनों इंटीमेट होते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन तभी उनके घर के बाहर पुलिस पहुंच चुकी थी। टैफी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया था। लिसा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो मर जाएगी। मरने के बाद वो क्रिएचर लिसा को जिंदा कर ले और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहें। अब वो टैनिंग मशीन के अंदर जाकर लेट जाती है और उसकी सेटिंग को मैक्स पर कर देती है, जिसके बाद उसे करंट लगता है और वो मर जाती है। लिसा के मरने के बाद उसके डैड और टैफी उसकी कब्र पर जाते हैं, लेकिन टैफी नोटिस करती है कि उसकी कब्र पर लिखा था मेरी प्यारी पत्नी। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी क्रिएचर को दिखाया जाता है। वो पार्क में बैठकर बुक पढ़ रहा था, यानी कि उसने किसी की जुबान भी काट ली थी। वहीं हमें दिखाया जाता है कि उसकी गोद में लिसा लेटी हुई थी। लिसा बुरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन उस क्रिएचर ने उसे दोबारा जिंदा कर लिया था। लिसा ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बहुत ही गलत रास्ता चूज किया, जिसकी वजह से इस दुनिया में 2 मुर्दा लोग जिंदा घूम रहे हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।